Assalamualaikum friends, I hope you are doing well. So today in this lecture I am starting the nomenclature of aldehyde and ketone. So first lecture in first lecture previous I am given and now available in my YouTube channel Dr. Dina Wazir Academy. So in first lecture I am discuss the introduction of aldehyde and ketone and basic terms which you able to know these terms about the aldehyde and ketone. So now I am starting the nomenclature of aldehyde and ketone. So uh, let's start the lecture. स्टूडेंट ये जो है हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का लेक्चर जो है पहले लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया था एल्डिहाइड और कीटोन में। वो स्टूडेंट जिसने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो देखे, उसके बाद नोमेनक्लेचर पे आइएगा, वैसे आपको फिर समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये लेक्चर आपको याद होगा, मैंने ये जो है ये हमारा चैप्टर 19 है जो कि हमारा जो 8 संडे टेस्ट होने जा रहा है उसमें ये टेस्ट इसका टेस्ट होगा एल्डिहाइड और कीटोन का। और ये मैं इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, ये बहुत डिटेल में मैंने समझाया था। ठीक है, आई थिंक 15 मिनट का लेक्चर है तो वो देखेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा लेक्चर 2 जो है वो नोमेनक्लेचर है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। मैं ज़रा कैमरे को जूम कर दूँ ताकि, क्योंकि मैं कैमरे की स्क्रीन से देखती हूँ इस वजह से जो है फिर मुझे प्रॉब्लम होती है कि ये स्टैंड बिल्कुल मेरे सामने रखा होता है और मैं कैमरे की स्क्रीन से देख रही होती हूँ। ठीक है, ब्लर जब होता है तो फिर मैं समझा नहीं पाती। देखिए ये नोमेनक्लेचर है। मैं आपको नोमेनक्लेचर फर्स्ट एल्डिहाइड का बताऊँगी, किस तरह से हम इसकी किस तरह से हम इसे कॉमन नेम देते हैं, किस तरह से हम इसे आईयूपैक नेम देते हैं। ठीक है, और उसके बाद एग्जाम्पल से समझाऊंगी। इस तरह से मैं कीटोन का भी इसी सीक्वेंस से लेके करूँगी इस लेक्चर में। ये लेक्चर बेसिकली नोमेनक्लेचर पे है। नाउ स्टार्ट द लेक्चर अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फर्स्ट वन जो है वो कॉमन एल्डिहाइड जो है मैं आपको समझाने जा रही हूँ। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि एल्डिहाइड को हम कॉमन नेम किस तरह से देते हैं। फॉर नेमिंग substitute aldehyde the chain are labeled by the using alpha beta gamma etc. ठीक है, the carbon next to carbon of the carbonyl group is indicated by alpha and so on। ये कह रही है मतलब कॉमन नेम में हम जो है जो चेन होते हैं ना, हम उसको लेबल करते हैं अल्फ़ा बीटा गामा से कॉमन नेम में। ये बात याद रखिएगा, स्टूडेंट जो है मिस्टेक कर जाते हैं, ये याद रखिएगा। कॉमन नेम में अगर हाइलाइटर है तो वो यूज़ कर ले, वैसे ये बहुत ही कॉमन बात है, ये पता होनी चाहिए। ये सिन टेक्स्ट बुक में इतनी क्लियरली मेंशन नहीं है, इसी वजह से मुझे लगता है कि सिन स्टूडेंट जो है इस बात से अवेयर नहीं होते और वो मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, मैं ये पढ़ा रही हूँ, सिन स्टूडेंट भी देख रहे होंगे। वो फेडरल तो मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं करवा रही हूँ, आप लोग शुक्र करें। और हमारे वक्त में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। देखें, अब ये देखिए अल्फ़ा बीटा गामा जो है ना, हम ये कॉमन नेम में यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो है कार्बन, ये जो है ना, ये अल्फ़ा बीटा गामा। फॉर एग्जांपल आप ये जो है हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, ये आपको पता है ना, ये कार्बोनिल ग्रुप है। इस कार्बोनिल ग्रुप आप इसको अल्फ़ा नहीं कहेंगे, अल्फ़ा आप इसको कहेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि द कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इज़ इंडिकेटेड बाय अल्फ़ा एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब आप कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के जो नेक्स्ट होगा ना उसको आप अल्फ़ा कंसिडर करेंगे, मैं इसको अल्फ़ा कंसिडर करूँगी, इसके बाद जो होगा वो बीटा होगा। ठीक है, इसको कभी भी अल्फ़ा कंसिडर नहीं कीजिएगा। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि मैंने देखा है उनको कि वो इसको अल्फ़ा कंसिडर करते हैं, इसको बीटा। ये रॉन्ग है, ये कभी भी इसको आप अल्फ़ा कंसिडर नहीं करेंगी। तो कार्बोनिल कार्बन का है ना, जो इसका पार्ट है कार्बन, इस कार्बोनिल ग्रुप का पार्ट है ये है, उसके जो नेक्स्ट है ना उसको आप अल्फ़ा का नाम देंगे। ये इसमें यही बात मेंशन है। अच्छा, और ये देखिए किस तरह से आप देंगे। फॉर एग्जांपल ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये पहले भी मैं एग्जांपल दे चुकी हूँ। मुझे स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर लग रही है, इसको थोड़ा सा मैं, अब ठीक है। ये फॉर्मल्डिहाइड है। ये जो है एल्डिहाइड, जब ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है,
कार्बन जो है डबल ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्डेड है, ठीक है। ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। और ये जो है मैंने कहा था कि एल्डिहाइड की पहचान यह है कि वो एटलीस्ट एक हाइड्रोजन के साथ ज़रूर जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है ना, वो एटलीस्ट एक हाइड्रोजन के साथ जब जुड़ा होगा तो वो हमारा एल्डिहाइड होगा। तो ये हमारा एल्डिहाइड को शो कर रहा है। और यहाँ पे दूसरी तरफ कार्बन के वो अल्काइल भी हो सकता है, और अगर हाइड्रोजन होगा तो हमारा फॉर्मल्डिहाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है ना, तो हम इसे फॉर्मल्डिहाइड कहेंगे, ठीक है। इस तरह से ये देखें, इसमें क्या है, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है और ये इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड है, क्योंकि एटलीस्ट एक हाइड्रोजन से ये अटैच है, ठीक है। ये हमारा एल्डिहाइड है। अब इसके कार्बन के साथ दूसरा अल्काइल ग्रुप है। जब दूसरा मतलब नहीं, मतलब एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। सो ये हमारा एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा। जबकि यहाँ पे दोनों तरफ हाइड्रोजन से अटैच था तो फॉर्मल्डिहाइड था। यहाँ पे एक तरफ हाइड्रोजन से अटैच है, दूसरी तरफ अल्काइल से, तो ये दो कार्बन हो गए, तो ये हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। और मैंने बता दिया कि आप यहाँ पे इसमें अगर पूछा जाए कि अल्फ़ा कार्बन कौन सा है, तो फिर आप वो स्टूडेंट जो कि गलत करते हैं वो इसको अल्फ़ा कहेंगे। जबकि अगर आपने ये चैनल के बारे में अगर आपको पता होगा, ये वीडियो अगर आपने देखी होगी, तो आपको पता होगा कि नहीं, मैम दीना ने कहा था कि ये कार्बोनिल ग्रुप जो है, इस कार्बन को आप नहीं कंसिडर करेंगे अल्फ़ा, इसके नेक्स्ट को आप अल्फ़ा कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी इस लाइन में भी मेंशन है। और ये देखें, यहाँ पे तो नहीं वो कॉलम दिया था, मैंने लगा दिया अल्फ़ा। अब ये देखें, अब इसमें क्या है, अब इसमें तो मतलब ये दोनों इस तरह से हैं कि अब मैं इसमें बिल्कुल सिंपल थे, ये फॉर्मल्डिहाइड था एक कार्बन, ये दो कार्बन आ गए तो हमने एसिटाल्डिहाइड दे दिया। ये मैं कॉमन नेम के बारे में आपको बता रही हूँ, ठीक है। और कॉमन नेम में ही हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा सॉन। और ये देखें, अब इसमें आपको इसकी नीड होगी। इसमें देखें, ये जो है हमारे पास ये CHO, ये हमारा एल्डिहाइड फैमिली को शो कर रहा है। इसको पता है, इसको ना आप CHO भी करके लिख सकते हो। ये जो है ना, ये बेसिकली ये है इस तरह से, ठीक है। ये जो है ना, ये एल्डिहाइड फैमिली को शो कर रहा है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, CHO करके, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ देखें, ये एक कार्बन है और उसके साथ फिर जो है ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, इस तरह से। तो अब ये जो है, ये तो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है, इसको आप अल्फ़ा का नेम देंगे या नहीं? नहीं ना, कभी भी गलती नहीं कीजिएगा, इसको नहीं देना। इसके नेक्स्ट वाले को आपने अल्फ़ा का नाम दिया, उससे नेक्स्ट को बीटा का नाम दिया, ठीक है, इस तरह से किया है। अच्छा, और अब ये देखें किस तरह से होगा। अब ये इस वाले कार्बन अल्फ़ा कार्बन के साथ एक जो है मिथाइल अटैच है, ठीक है, ब्रांच बनी हुई है। तो आपने क्या किया, अल्फ़ा मिथाइल, ठीक है, अल्फ़ा मिथाइल, और ये जो है प्रोपियोन एल्डिहाइड है, क्योंकि ये जो है उसका एल्डिहाइड जो है वो मतलब एसिड के रिडक्शन से जैसे होता है, प्रोपियोनिक एसिड जैसे हम कहते हैं। सो ये उसे जो है ड्राइव होता है प्रोपियोनिक एसिड। सो प्रोपियोनिक एसिड है ना, तो उसका जो प्रोपियोन है 3 है ना, तो प्रोपियोन आएगा। और एसिड तो नहीं है ना, ये COOH तो नहीं है ना, CHO है, एल्डिहाइड है ना, तो एल्डिहाइड लग जाएगा इसके साथ, ठीक है। ये प्रोपियोन है, 1 2 3 कार्बन थे तो मैंने प्रोपियोन लगाया, ठीक है। और एल्डिहाइड की फैमिली से तो मैंने लास्ट में एल्डिहाइड लगा दिया। और ये जो है अल्फ़ा पे एक मिथाइल था तो मैंने अल्फ़ा मिथाइल प्रोपियोन एल्डिहाइड कर दिया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैं आपको एक बताती हूँ कि आपको इसको किस तरह से आप लिख सकते हैं। आप ऐसे करें, कॉमन नेम को ना सबसे पहले तो उसकी ओरिजिन बेस लिखें कि कहाँ से वो जो है वो है। उसके बाद आप जाहिर सी बात है एल्डिहाइड फैमिली का है तो उसके बाद उसको एल्डिहाइड करके शो करें। तो ये इस तरह से आप नेम दे सकते हैं। अब जैसे कि इसमें जो है हमने क्या किया, हमने पहले देखा कि हमने नेम दिया अल्फ़ा बीटा, ये कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन था, हमने इसके नेक्स्ट को अल्फ़ा दिया, इसको बीटा दिया और इसको नाम दिया अल्फ़ा मिथाइल, ठीक है। इसको अल्फ़ा मिथाइल क्यों दिया, क्योंकि अल्फ़ा पे एक मिथाइल ब्रांच थी तो अल्फ़ा मिथाइल हो गया, ठीक है। ये तो एक ब्रांच थी तो हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है, ओरिजिन बेस क्या है, मैंने जैसे आपको कहा कि प्रोपियोनिक एसिड
से ही ड्राइव हुआ प्रोपियोन एल्डिहाइड CH, तो हमने जो है ओरिजिन बेस क्या है इसका प्रोपियोन, तो प्रोपियोन लिख दिया और एल्डिहाइड आखिर में लिख दिया। तो आई होप इससे आपको हेल्प हुई होगी। ठीक है, ये मैं थोड़ी दूर बैठी हूँ, ये स्टैंड मेरे बीच में आ रहा है तो यहाँ पे मैं सही से लिख नहीं पा रही। मैं ऐसे करती हूँ, इसको साफ तरीके से लिख देती हूँ। ये स्टैंड बिल्कुल मेरे सामने रखा होता है और मैं जो है सही से कर नहीं पाती, लिख नहीं पाती। आप ये ट्रिक याद रखें कि सबसे पहले जहाँ से वो ओरिजिन बेस है वो हम शो करेंगे, उसके बाद हम एल्डिहाइड को शो करेंगे। ठीक है, ये कॉमन नेम के लिए आप याद रख सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या था कि ये जो है प्रोपियोन से ओरिजिन था, तो हमने ओरिजिन बेस में क्या कर दिया प्रोपियोन, और आखिर में एल्डिहाइड आ गया। ठीक है, और ये तो इसकी ब्रांच थे, तो ये तो पहले लिखा जाएगा अल्फ़ा मिथाइल प्रोपियोन एल्डिहाइड। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट। अब इसमें क्या है, यहाँ से, और हमेशा नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, ये बात तो आपको पता ही होगी ना। नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ एल्डिहाइड जो हमारा फंक्शनल, अब ये जो है ना कार्बोनिल ग्रुप से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, अब ये यहाँ पे तो यहाँ से स्टार्ट होगी, इस वजह से हमने यहाँ से स्टार्ट की थी नंबरिंग अल्फ़ा बीटा, इसी वजह से हमने इस तरह से जो है कि इस तरह से इसी वजह से जो है हम यहाँ पे नंबर मेंशन नहीं करते एल्डिहाइड का, भाई एल्डिहाइड का, क्योंकि हमें पता है कि एल्डिहाइड हमेशा फर्स्ट पे ही होगा, क्योंकि हम वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम जो है इसकी नंबरिंग नहीं करते, हमेशा जो है फंक्शनल ग्रुप से ही एल्डिहाइड की नंबरिंग स्टार्ट होगी। इस तरह से यहाँ से हमने स्टार्ट की नंबरिंग। अब देखिए, इसको हमने अल्फ़ा का नाम दिया, इसको बीटा का नाम दिया। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप देखें अल्फ़ा मिथाइल हो गया और ये है बीटा क्लोरो। अब लेकिन आपको क्या करना है, जो है अल्फ़ाबेटिक वे में चलना है। अब M पहले आता है या C पहले आता है, अल्फ़ाबेट में C पहले आता है ना, तो आप लिखेंगे बीटा क्लोरो। ठीक है, बीटा क्लोरो अल्फ़ा मिथाइल, और ये कितने कार्बन है, 3 है, यानी ओरिजिन बेस क्या है इसका प्रोपियोन, और क्या है कौन सी फैमिली है एल्डिहाइड। तो क्या हो गया बीटा क्लोरो अल्फ़ा मिथाइल प्रोपियोन एल्डिहाइड। ठीक है, ये मुझे उम्मीद है कि आपने ही जवाब दिया होगा, क्योंकि मैं आप लोग को सुन नहीं पा रही अभी, लेकिन आप कोशिश करें कि ये मैंने काफ़ी डिटेल में इस वजह से समझाया ताकि आप ये जो ये वाला है ना, इसको आप खुद रिप्लाई करें। तो मैं आपको सुन नहीं पा रही, सो आपको जब इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना है और फिर खुद रिप्लाई करना है, फिर ये जो मैंने समझाया है इसको देखना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, और देखें आयुपैक नेम्स, अब ये तो कॉमन नेम थे। ठीक है, कॉमन नेम मैंने डिटेल में समझा दिए, क्योंकि इसी में बच्चे मिस्टेक करते हैं, उनसे क्यों तो पूछा जाता है कॉमन नेम क्या है, आयुपैक नेम क्या है। तो उसमें जो है अल्फ़ा बीटा गामा अगर होगा तो आप समझ जाएंगे भाई ये कॉमन नेम है, वहाँ पे नेम लिखे होंगे ना, जैसे कि अगर ये नेम मेंशन होगा, ये मेंशन होगा, तो आप समझ जाएंगे कॉमन नेम है ना, ये कॉमन नेम है, ये तो फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड हम कहते हैं कॉमन नेम है। सो अब चलते हैं आयुपैक नेम जो है, सेलेक्ट अ longest continuous chain of carbon atoms containing aldehyde group as present chain। ये कह रहे हैं कि longest continuous chain आपको सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जिसमें aldehyde group present होगा चेन में, और द एंडिंग ई ऑफ द अल्केन इज़ रिप्लेस बाय एल। अब ये जो एंडिंग ई है ना, ये अल्केन है, इसका जो ये ई है इसको आप रिप्लेस करेंगे, इसको आप हटाएंगे किससे, AL से, मीन ये अल्केनल बन जाएगा, मीन मिथेनल इथेनल इस तरह से करके बन जाएगा। अगर मीथेन है तो वो मिथेनल बन जाएगा, इथेन है तो वो इथेनल बन जाएगा। इस तरह से ये थर्ड वन, द नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन एटम, जो नंबरिंग स्टार्ट होगी ना कार्बन एटम की, वो फ्रॉम द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, यानी वो कहाँ से होगी, जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, जिस तरह से हमने कॉमन नेम में जो है कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन एटम के बाद हमने अल्फ़ा बीटा का वो दिया था, इस तरह से इसमें भी नंबरिंग हम वहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि नंबरिंग हमेशा कार्बोनिल ग्रुप से ही स्टार्ट होगी, कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन एटम है ना वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी। द कार्बन एटम ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप इज़ ऑलवेज कार्बन नंबर 1, कि जो कार्बन एटम है ना ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप का जो कार्बन एटम है, ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है ना, ये
ये एल्डिहाइड ग्रुप है हमारा CHO। तो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है कार्बन एटम ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इज ऑलवेज कार्बन नंबर 1, यानी हाँ ये हमारा 1 होगा। ठीक है, किस तरह से, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे भी है, खोल के मेंशन है। तो ये हमेशा हमारा जो है ये हमारा होगा 1, ये 1 होगा और ये 2 होगा और ये 3 होगा। समझ आ रही है कि द कार्बन एटम ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, जो कार्बन एटम है ये एल्डिहाइड ग्रुप का जो कार्बन एटम है वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, IUPAC नेम में। तो हम जो है स्टूडेंट को इस तरह से कहते हैं कि ये हमेशा 1 होगा, तो वो क्या करते हैं, कॉमन नेम में भी क्या कर देते हैं, इसको अल्फ़ा कंसिडर कर लेते हैं और इसको बीटा, इसको गामा। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये बात याद रखिएगा। कॉमन नेम में हम कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन एटम है उसके बाद वाले कार्बन को अल्फ़ा मानेंगे, कंसिडर करेंगे, और उसके बाद बीटा। वो तो IUPAC में ये रूल है कि भाई कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन एटम है वो हमेशा 1 होगा, मतलब वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने काफ़ी बेसिक वे में और काफ़ी वो बातें बताई हैं जहाँ पे आप लोग जो है मार खाते हैं, जहाँ पे आप लोग फंस जाते हैं, वो सारी बातें मैंने इस लेक्चर में डिस्कस की है। इस लेक्चर को ध्यान से सुनेगा, कोई जल्दी नहीं है, एक दफ़ा आप टाइम दे। मैं ये बाकी टीचर्स की तरह बहुत जल्दी पढ़ा सकती थी, इसमें आप लोग को कुछ भी नहीं पढ़ाते, बस वो देते हैं फॉर्मल्डिहाइड, बस ये है कॉमन नेम, आगे चले IUPAC पे, और ये चीज़ें आपको समझाई नहीं जाती। और फिर यहीं पे वो जब एग्जाम्पल पूछ जाती है MCQs में, तो फिर हमें तो पता ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, यही सारी मिस्टेक कर रहे होते जो मैं बता रही हूँ। सो काइंडली इस लेक्चर को केयरफुली होके सुनेगा, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, बाद में नहीं होगा। अच्छा, तो मैंने ये सारी आपको बता दी। 4th वन है, द पोजीशन ऑफ द स्टूडेंट इज इंडिकेटेड बाय अ नंबर विच इज़ रिटन बिफोर दियर नंबर्स। ये कह रहे हैं कि जो पोजीशन है ना, जैसे कि ये स्टूडेंट की पोजीशन है, ये है, सो इसको हम जो है इंडिकेट करेंगे किसके ज़रिए, नंबर्स के ज़रिए। ठीक है, विच इज़ रिटन, जो कि हम फिर लिखेंगे बिफोर दियर नंबर, मीन इनके नंबर से पहले जो है इनको मेंशन करेंगे। ठीक है, किस तरह से मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे कि है हमारा, सबसे पहले ये सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। देखें, ये तो मैंने बता दिया हमारा, ये मैंने फंक्शनल ग्रुप देखा कि कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, ये हमारा, उसके साथ एटलीस्ट एक हाइड्रोजन अटैच है, तो मैं समझ गई ये एल्डिहाइड ग्रुप है। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि 2 और कार्बन अटैच है, तो मैंने नंबरिंग स्टार्ट की। IUPAC नेमिंग अगर मुझे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो मैंने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की, 1 2 3। तो ये हमारा हो गया 3 कार्बन है, तो प्रोपेन हो गया, और एल्डिहाइड ग्रुप है तो Al भी लग गया, तो प्रोपेनल हो गया ये। ठीक है, तो ये हमारा प्रोपेनल हो गया, इसमें कोई ब्रांच, कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं था, सिंपल प्रोपेनल है। ठीक है, इस तरह से इसमें देखें, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। इसको ना इस तरह से खोल के भी मैं कहीं आपको दिया होगा, कहीं की तरह भी CHO दिया होगा, तो ये एक ही है, ये खोल के मेंशन है, ये इस तरह से। ठीक है, सो यहाँ पे हमने फिर नंबरिंग स्टार्ट की, 1 2। ठीक है, ये 2 है, और एक क्लोरीन लगा है किसके साथ, दूसरे कार्बन के साथ, तो ये 2 क्लोरो हो जाएगा। और कितने कार्बन है, 2 है, तो ईथ आएगा, और कौन सी फैमिली है, L, तो इथेनॉल हो जाएगा, 2 क्लोरो इथेनॉल हो जाएगा ये। ठीक है, 2 क्लोरो, सेकंड के साथ क्लोरो अटैच है ना, तो ये यही कह रहे थे कि वो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो गया बाय नंबर। देखिए, नंबर के ज़रिए हमने उसे इंडिकेट किया है ना, क्योंकि दूसरे कार्बन के साथ अटैच था, तो हमने 2 क्लोरो कहा उसे। ठीक है, और 2 कार्बन थे, तो हमने ये बाद में लिखा है। ठीक है, इथेनॉल, तो 2 क्लोरो इथेनॉल। अब थर्ड एग्जाम्पल देखें, इसको ना वीडियो पॉज कीजिएगा, खुद बताने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद फिर देखेगा कि आप सही बताया आपने या नहीं। सबसे पहले ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है, ये 5। अच्छा, अब ये हमें पता है कि पेंटेनल आएगा, सही है आखिर में, लेकिन हमें देखना है कि ये 3 ब्रोमो है। ठीक है, थर्ड कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच है, 3 ब्रोमो हो गया। फोर्थ के साथ क्या है, मिथाइल अटैच है। अब आपको ये करना है कि अल्फ़ाबेट में देखना है, ये ब्रोमो है, ये मिथाइल है, बी पहले आता है या M पहले आता है अल्फ़ाबेट में, सो बी पहले आता है, तो आप करेंगे 3 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेनल।
ठीक है। ये हमारा IUPAC नेमिंग इस तरह से होती है और कॉमन नेमिंग उस तरह से होती है। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाया है, काफ़ी कॉन्सेप्ट लेके आपको समझाया है ताकि आप लोगों के माइंड फिक्स हो जाए और सारी मिस्टेक बताइए जो कि स्टूडेंट अक्सर करते हुए आए हैं और इतना सिंपल MCQs आप लोग के गलत हो जाते हैं क्योंकि आप लोग के पास बेसिक नहीं होती। आप लोग IUPAC को और कॉमन को मिक्स कर देते हैं। सो वो सारी मिक्सिंग भी मैंने इस वीडियो में बताई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक के ज़रिए इसे शो कर दिया करें। ठीक है, सो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करती हूँ और नमाज का टाइम भी हो गया है क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है ये और वो सारी मिस्टेक भी आपकी बताई है। सो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा। सो स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन सो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये सारी बेसिक नॉलेज और ये जो मैंने आपको एक करके दिखाया कि आप इस तरह से याद रख सकते हैं। सो अभी मैं दोबारा से इसको रिपीट नहीं कर रही सारी चीज़ों को, बस मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया एक दफ़ा दोबारा से वीडियो को देखें। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, मुझे इसी लेक्चर में कीटोन का भी करवाना था लेकिन मैं नहीं करवा पाई। सो यहाँ पे मैं लेक्चर को एंड करती हूँ और बस आप लोग अपनी तैयारी जारी व सारी रखें, खूब अच्छी तरह से मेहनत करें, कीप हार्ड वर्किंग एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द 8th संडे टेस्ट। सो अज़ानी हो रही है, यू विल श्योरली रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, इन योर गोल्डन प्रेयर्स। सो अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।